कल हमने पढ़ा इस नज़ीर अहमद के मतलब जो ये खाका है, मिर्ज़ा फतहुल्लाह बेग ने लिखा है। खाके में किसी इंसान की शख्सियत को हम उभारते हैं, जिक्र करते हैं। तो आज इससे आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये नज़ीर अहमद था, फतहुल्लाह बेग ही लिखते हैं इस सबक में कि नज़ीर अहमद ने कहा कि एक दिन कल उसने कहा था कि मैं किस तरह मौलवी के पास गया, किस तरह सबक पढ़ा, वहाँ मैंने क्या काम किया, रोटियाँ जमा करता था, रोटियाँ समेटने के लिए घर घर जाता था। तो एक लड़की के मकान में गया, उसने मुझसे वहाँ मुझे ये मसाला पिसवाती थी। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे आज। नज़ीर अहमद कहता है कि एक दिन क्या हुआ, एक रोज़ जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो देखता हूँ, ये कहता है सबक में नज़ीर अहमद कि एक दिन मैं दिल्ली में एक कश्मीरी दरवाज़ा है जो कश्मीरी गेट कहते हैं, वहाँ मैं गया, कश्मीरी गेट कहते हैं। तो मैं वहाँ गया कश्मीरी गेट में, तो वहाँ मैंने क्या देखता हूँ कि वहाँ दिल्ली कॉलेज में बड़ा हजूम है। वहाँ एक कॉलेज है, दिल्ली का कॉलेज था। उस कॉलेज की तरफ मैंने देखा तो मैंने देखा वहाँ एक हजूम था, भीड़ थी, काफ़ी लोग थे वहाँ। मैंने सोचा यहाँ क्या है, तो मैं भी वहाँ गया, भीड़ में गया। वहाँ मालूम हुआ क्या हुआ, मालूम कॉलेज वहाँ जहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल है, आज वहाँ स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, तो वहीं कॉलेज था। तो मैं भी इस भीड़ में घुस गया। किस तरह घुस गया, वही ये कहता है कि मैं किस तरह इस गवर्नमेंट स्कूल में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ स्कूल था, आज स्कूल है, उन दिनों कॉलेज था, तो मैं भी इस भीड़ में घुस गया। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहिब आई है। एक मौलवी वहाँ लड़कों का इम्तिहान लेने के लिए आया था। मुफ्ती सदरुद्दीन उसका नाम था, सदरुद्दीन। तो किसी ने कहा कि यहाँ एक मौलवी साहिब आई हैं, वो लड़कों का इम्तिहान लेने आए हैं। मैं जब घुस गया, मैंने सोचा कि मैं भी इम्तिहान दे दूँगा, मैं भी इन लड़कों के साथ जाऊँगा, मैं भी इम्तिहान दूँगा। तो हमने कहा चलो मैं भी चली। बरामदे में पहुंचा तो का छोटा था। जब मैं इस कॉलेज के इस दरवाजे पर पहुंचा जहाँ लड़के थे, लड़कों का हजूम था, क्योंकि मैं ठिगना तो मैं छोटा था उन सब लड़कों में से। मैंने क्या किया, मैं इन टांगों के बीच में से निकल गया। मैं इन लड़कों के बीच में से, टांगों में से निकल गया। छोटा था, क्यों छोटा नहीं था, छोटा इस वजह से था कि वो ज़रा झुक कर चलता था, इसी वजह से वो बीच में से ही निकल गया। तो टांगों में से वह घुसा कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया, और मैं उस जगह पर पहुंच गया जहाँ ये मौलवी साहब इन लड़कों का इंटरव्यू लेता था। तो मैं वहाँ पहुँच गया, मौलवी साहब के नज़दीक पहुँच गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज़ बिछी है। वहाँ एक कमरे के बीच में एक मेज़ बिछी थी। इर्द गिर्द, इस मेज़ के इर्द गिर्द ये लड़के बैठते थे। बीच में मौलवी साहब बैठता था और इनसे सवाल पूछता था। इसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहिब बैठे हैं। एक लड़का आता है, इससे सवाल करते हैं, तो लड़का एक एक करके अपनी अपनी बारी पर आता था। मौलवी साहब उससे सवाल पूछता था। सवाल पूछने के बाद वो वापस जाता था। दूसरा लड़का आता था, तो वो सामने कागज़ पर कुछ लिख जाते हैं। मौलवी साहब जब इनसे सवाल पूछता था तो लड़के जवाब देते थे। मौलवी साहब ने इस मेज़ पर कागज़ रखा था, वो उस कागज़ पर कुछ लिखते थे। क्या लिखते थे, वो उनको नंबर देता था कि किसने कितने नंबर हासिल किए, वही लिखता था उस पर। कागज़ पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज़ के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज़ बैठा है। दूसरी तरफ, मौलवी साहब के दूसरी तरफ एक शख्स बैठा था जो बड़ा खूबसूरत था, अंग्रेज़ जैसा लगता था। मैंने सोचा कि ये कौन शख्स है, ये कौन था, ये इस कॉलेज का प्रिंसिपल था।
अंग्रेज बैठा है, मरकज़ के प्रिंसिपल साहब थे। हम तमाशे में आए थे कि साहब किसी काम के लिए उठे। जब मैं वहाँ पहुँच गया तो जो ये प्रिंसिपल साहब थे, ये अपनी जगह से उठा और बाहर निकलने लगा। उसको कुछ काम थी, काम के लिए वो बाहर निकला था। उठे, चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो ही प्रिंसिपल साहब उठा तो वहाँ उसके इर्द गिर्द चपरासी थे। चपरासियों ने वहाँ लड़कों को हटाया और रास्ता साफ किया ताकि प्रिंसिपल साहब बाहर निकले, इसीलिए उन्होंने रास्ता साफ किया। जो लोग दरवाजे के पास खड़े थे वो किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। जो लड़के वहाँ थे, जो लड़के इस इंटरव्यू के लिए आते थे मौलवी साहब के पास जाने के लिए, तो उन्होंने हजूम किया। उन्होंने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ, पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी ज़बरदस्ती धकेल रहे थे, उसने उनको धक्का दे दिया, इधर उधर किया इन लड़कों को, इन लोगों को जो वहाँ जमा हो गए थे ताकि प्रिंसिपल साहब के लिए ये जगह साफ किया जाए। तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। गरज इस धक्का धपेल में मेरा कुलिया हो गया। मैं भी वहाँ था तो मुझे क्या हो गया, मैं गिर पड़ा। कुलिया होना, जिस तरह हम ये गोश्त लाते हैं फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो इसी तरह मेरा हाल हो गया, यानी मैं गिर पड़ा। मैं इस धक्का धक्की में नीचे गिर पड़ा, कुलिया हो गया। दरवाज़े के सामने संग मरमर का फर्श था, क्योंकि दरवाजे के नज़दीक ही संग मरमर उन्होंने बिछाया था। संग मरमर पत्थर एक किस्म का होता है, तो वही उन्होंने बिछाया था। इस पर मेरा पाँव फिसल गया, मैं नीचे गिर गया सिंग मरमर पर। सामने सिंग मरमर का फर्श था, इस पर से मेरा पाँव रपटा और मैं दम से गिरा। रपटा फिसला, मेरा पाँव वहाँ फिसला तो मैं नीचे गिर गया। साहब भी दरवाजे तक आ गए थे, तो इस असली में प्रिंसिपल साहब वहाँ पहुँच गया। उसने जब देखा मैं नीचे गिरा था, मैं नीचे गिरा हुआ पड़ा था, तो उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़ कर मेरी तरफ बढ़ी। जब उसने मुझे देखा नीचे तो वो जल्दी जल्दी आ गया मेरी तरफ और उसने मुझे ऊपर उठाया। पूछते रहे कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि संग मरमर वहाँ बिछा था। तो उसने मुझे पूछा क्या आपको कहीं चोट मत आ गई, जख्म मत हो गया, आप किसी जगह आपको जख्म मत लग गया। इनकी शफकत आमेज बातें अब तक मेरे दिल का नौश बतुल हिज्जत ही। शफकत जिसमें मोहब्बत हो, वो बातें जो प्यार से कहती हो। शफकत, मोहब्बत, प्यार की वो बातें आज भी मेरे दिल में मौजूद हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे आज भी वो बातें याद आती हैं। उसने शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे साथ बातें की और मुझे कहा कि आपको चोट मत आ गई। बातों में पूछा। इसके बाद उसने मुझे पूछा, प्रिंसिपल साहब ने जब बातें उसने मेरे साथ की तो उसने मुझे पूछा मियाँ साहिबजादी क्या पढ़ते हैं। उसने मुझे पूछा कि आपने क्या पढ़ा, आप अगर यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो आपने क्या पढ़ा, क्या तालीम है आपकी। तो मैंने कहा मैंने मौलकात पढ़ी। मैंने मौलकात पढ़ी है। एक किताब है जो बड़ी मुश्किल किताब है और जो आम लड़का नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ सकता है। तो जब इसने कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी है, क्योंकि इसका जिक्र उसने पहले भी किया है कि मैंने मौलकात पढ़ी, उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, तो उस वक़्त मैंने ये पढ़ी। तो उनको बड़ा ताजुब हुआ। फिर पूछा, ताजुब हैरान हो गया, ताजुब हुआ। वो बहुत ही हैरान हुआ, ताजुब हैरान हो गया, हैरान हुआ
क्या आपने पढ़ी? क्योंकि मेरा कद छोटा था, उसने सोचा कि ये शायद झूठ ही बोलता है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने ये मौलकात पढ़ी है। बड़ा ताजुब हुआ। ये उस वक़्त पढ़ते हैं, ताजुब उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई अजीब बात किसी को लगे। मैंने फिर वही जवाब दिया, हाँ मैंने पढ़ी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी उम्र पूछी तो उसने मुझे कहा कि आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा मुझे क्या मालूम, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी उम्र क्या है। मैंने उसे वापस जवाब दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने कि सीधा सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गई। तो उसने क्या किया, उसने मुझे हाथ पकड़ा और वो अब अपने काम उसने वहाँ ही छोड़ दी और वो अब मेरे साथ आ गई और मुझे हाथ पकड़कर इस मुफ्ती साहब के, मुफ्ती सदरुद्दीन के पास ले गई। क्योंकि उसको ताज्जुब हुआ कि ये शायद झूठ ही बोलता है। कहने लगे मुफ्ती साहब ये लड़का कहता है मैं मौलकात में पढ़ता हूँ। तो उसने इस मौलवी साहब से कहा कि ये लड़का इस तरह कहता है, ये कहता है कि मैंने मौलकात पढ़ी है, ज़रा देखिए तो सही सच कहता है। तो उसने इस मौलवी साहब से कहा कि आप इस लड़के का इम्तिहान करो और देखो कि ये सच कहता है या झूठ कहता है। तो उसने मौलवी साहब से पूछा कि आप इसका इम्तिहान करो और देखो सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा बोलो तो क्या पढ़ता है? अब मुफ्ती साहब मेरी तरफ आ गया। हम जब जब किसी से बात करते हैं तो हम कामाज इस्तेमाल करते हैं। हम इनको कहते हैं कामाज शुरू, कामाज क्लोज, बंद। इस तरह जब कोई किसी के साथ बात करता है तो वो अपनी बातों को कामों में रखता है, इस तरह कामों में। तो उसने मुझे कहा कि बता क्या पढ़ा है? मैंने कहा मौलकात। कहने लगे कहाँ पढ़ता है? तो उसने मुझे पूछा आपने कहाँ पढ़ा, ये किताब आपने कहाँ पढ़ी? मैंने कहा पंजाबी के कटरे की मस्जिद में। मैंने आपसे ये वाक़ा सुनाया। इस तरह मैं एक मस्जिद में गया, वहाँ मौलवी साहब पढ़ाते थे, मैंने उसी से पढ़ा है एक मस्जिद में। फिर कहा मौलकात दूँ पड़ेगा? मैंने उसने आप मौलवी साहब ने मुझे, मुफ्ती सदरुद्दीन ने मुझे कहा कि अगर मैं किताब आपको दे दूँगा, ये मौलकात किताब आपको दे दूँगा तो आप पढ़ सकते हैं, क्या आप उसको पढ़ सकते हैं? मैंने कहा लाइए। तो मैंने उससे कहा आप लाइए और मैं पढ़ूँगा, आप देखिए मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता।